खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान के सरकारी टीवी स्टेशन पर हमला होने की खबर है। इजराइल के हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के सरकारी टीवी स्टेशन पर हमला हुआ है और ये देखिए ईरान का सरकारी टीवी स्टेशन, और इस दौरान हमला होने की बात सामने आ रही है। अब ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ईरान का सरकारी टीवी स्टेशन बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये देखिए अचानक से वहां पर हमला हुआ और सब कुछ तहस नहस हुआ, धुआं निकलने लगा वहां से। हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم तो ईरान का सरकारी रेडियो टेलीविजन मुख्यालय है जिस पर बमबारी की है इजराइल के विमानों ने, और ये तेहरान में है। ईरान की राजधानी तेहरान में ये है और अचानक से आप देखिए कि कैसे अचानक से हमला हुआ। किसी को कुछ समझ आता, वहां से लोग भागने लगे और फिर अचानक से पूरे स्टूडियो में धुआं भर गया। ये देखिए देखते ही देखते पूरा सब कुछ धुएं से भर गया। ये अचानक से ये हमला हुआ और चूंकि उस वक्त लाइव सब कुछ चल रहा था, इस वजह से वो सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। गजाली हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गजाली, कितने देर पहले ये हमला हुआ और कितना नुकसान होने की खबरें सामने आ रही हैं? अभी फिलहाल 7-8 मिनट पहले ही ये हमला हुआ है जब ईरान का जो स्टेट टीवी है, इस्लामिक रिपब्लिक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग करके, उसके मुख्यालय पे ये हमला हुआ है। उस वक्त एक महिला एंकर आपके सामने हैं, जब वो एंकरिंग कर रही थी, स्टूडियो में थी, उसी वक्त बिल्डिंग पे हमला हुआ है। और ये सुनियोजित हमला है क्योंकि कई दिनों से, जब से ये जंग शुरू हुई है पिछले 3-4 दिनों से, वहाँ पर इजरायली समर्थक बार बार सरकार से ये मांग कर रहे थे कि IRB के हेडक्वार्टर्स पे भी हमला होना चाहिए, क्योंकि वो चैनल जो है इस्लामिक ईरान के रेजीम या ईरान की सरकार का माउथ पीस है, करीबी है, और इस वजह से वहीं से सारे प्रोपेगेंडा को फैलाया जाता है। ऐसा इजराइल का कहना है कि वहाँ के स्टेट ब्रॉडकास्टर पर हमला होना चाहिए। साफ साफ जो है ये ह्यूमन राइट्स के जो लॉज हैं कि आप जंग में कहाँ कहाँ हमला कर सकते हैं, किस किस चीज़ों को निशाना बना सकते हैं, वो उसके बिल्कुल क्लियर वायलेशन में है। और अब एक दिलचस्प बात ये भी उभर कर सामने आ रही है कि जिस तरह से ये हमले इजराइल की तरफ से ईरान में किए जा रहे हैं, तो UN के ह्यूमन राइट्स को लेकर ईरान का जो विदेश मंत्रालय है बार बार उससे गुहार लगा रहा है कि जब इतने क्लियर वायलेशन इजराइल की तरफ से इन हमलों में हो रहे हैं, तो अब UN का ह्यूमन राइट्स कहाँ है। तो UN यूनाइटेड नेशंस का जो मानवाधिकार आयोग है, उसको दोनों ही तरफ से अब इस तरह के कटाक्ष, इस तरह के आरोप झेलने पड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह से गाज़ा के हमले में कई सिविलियंस की हत्या हुई है, कई सिविलियंस मार गिराए गए हैं, ऐसे में बार बार इजराइल जो है UN ह्यूमन राइट्स को
के ऊपर ये आरोप लगाता रहा है कि यूएन की ह्यूमन राइट्स टीम जो है वहाँ हमास के साथ मिलकर काम करती रही है। अब ईरान भी यही आरोप जो है वो यूएन के ह्यूमन राइट्स पर लगा रहा है कि लगातार जो है नागरिकों पर इजराइल हमला कर रहा है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र का जो मानव अधिकार आयोग है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है या इजराइल का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये बहुत टेलीवाइज्ड अटैक कह सकते हैं कि पहला ये दुनिया के सामने जो है टेलीविज़न के सामने, टेलीविज़न पर ही चैनल के एंकर स्टूडियो में एंकरिंग कर रहे हैं और उस वक्त ये हमला होता है। तो दुनिया के सामने अब ये जग जाहिर है कि अब इस हमले में कोई रेड लाइन नहीं है। जब से ये जंग शुरू हुई है बार बार दोनों ही देश और अमेरिका बार बार एक दूसरे को ये कहता हुआ सुनने में आ रहा है हर बयान में कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर लिया है। बिल्कुल, आप गजाली बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन एक और अहम बात है, वो जानकारी ये आ रही है कि फिर से वहां से ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया है, यानी जो खबरें वहां से दिखाई जा रही थी वो दिखानी शुरू हो गई हैं और एंकर का नाम शहर इमामी बताया जा रहा है और जो इस वक्त वो वहां मौजूद थे। एक बार फिर से देखिए वो वीडियो। صدایی که شنیدید فضای غبارآلوده استدیو شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استدیو और गजाली हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। गजाली, वहां से ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया है, मगर ये तो साफ हो गया ना कि इजराइल जहां चाह रहा है वहां बमबारी कर रहा है अपने विमानों के जरिए, क्योंकि दिन भर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बहुत क्लियर दिख रहा है अब तो। हाँ बिल्कुल, मतलब अब वही मैं कह रहा था जब आप ब्रेक में गए उससे पहले कि अब कोई रेड लाइन नहीं रह गई है, अब कोई लाल रेखा या वो लक्ष्मण रेखा नहीं रह गई है जो एक देश दूसरे को धमकी देते हुए कहता है कि अगर ईरान रेड लाइन क्रॉस करता है तो ये हो जाएगा, या ईरान इजराइल को कहता है कि वो अगर रेड लाइन क्रॉस करता है तो ये हो जाएगा। अब वहां पर कोई लक्ष्मण रेखा रह नहीं गई है। इजराइल तो गजाली ये भी कह रहा है ना कि तेहरान में जो लोग हैं वो छोड़ दें क्योंकि हमले और भी करेंगे, ऐसा वो पहले भी कहता रहा है, गाजा को लेकर भी कहता रहा कि अब यहां से लोग जगह छोड़ दिया, वही तेहरान के लिए भी कह रहा है वो। जी, तो ये अगर आप इंटरनेशनल लॉ में देखें तो इसी को तो आप कहते हैं कि फोर्स्ड इवैक्यूएशन जिसको कहा जाता है कि आप वहाँ के नागरिकों को किस हक से कह सकते हैं कि आप अपना इलाका छोड़ दें। और जंग में ऐसे ही बात है कि जो मानव अधिकार आयोग है, जो मानव अधिकार को लेकर कानून बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून, उसमें साफ साफ है कि युद्ध में आप कभी भी महिलाओं को, बच्चों को या डिफेंसलेस सिविलियंस जिसको कहा जाता है कि जो थ्रेट नहीं है उस पर आप हमला नहीं कर सकते हैं, उनको आप अपना निशाना नहीं बना सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी का टर्म जो कोलैटरल डैमेज है उसका इस्तेमाल जो है अक्सर देश करते हैं जब वो सिविलियंस पे हमला करते हैं कि ये कोलैटरल डैमेज है, अटैक तो हम फलानी जगह पे कर रहे थे लेकिन ये साथ में मारे गए। अब इससे साफ पता चल रहा है कि जितने भी मानव अधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज हैं, जितने भी आयोग यूनाइटेड नेशंस के हों या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयोग हैं, उनकी भी साख पर ये बहुत बड़ा बट्टा है, बहुत बड़ा सवाल है कि जब खुलेआम टीवी स्टूडियोज़ पर हमले हो रहे हैं, खुलेआम सिविलियन इलाकों में हमले हो रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में अब शांति वार्ता की बात करने वाले लोग भी खामोश हैं और सबको एक ये भी उम्मीद रहे, अब कोई उम्मीद ऐसी नहीं रह गई है कि ये जंग एकाएक खत्म हो जाएगी या बातचीत अचानक शुरू हो जाएगी। ठीक है गजाली, अब नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।